हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो स्टडी। तो देखिए सर, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो भी थ्योरी थी पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर हमने उन सारी थ्योरी को पढ़ा है, ठीक है। और अब उसके बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सारे के सारे एक्सरसाइज के यहाँ के सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो फिर स्लो हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, कुछ आइडिया आपको बेसिक सा आइडिया देते हैं, है ना। और आप क्या करोगे, उस आइडिया के बेसिस पे आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे कि पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज का, बात समझना, पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज का, ये जो आपका जो चैप्टर 2 है, इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज का जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना, उन सब की हम एक ही वीडियो में ना सारे के सारे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखो, बट फिलहाल अभी एक थोड़ा सा आप आइडिया ले लो, है ना, कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल जो हमारे एग्जांपल्स में दिए गए हैं या फिर हमारी जो एक्सरसाइज बुक में जो दिया गया है, जो बुक के जो एक्सरसाइज में दिया गया है, तो उसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखो, ये जो है वो आपका है एग्जाम्पल नंबर 5, है ना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी अपनी बुक में। अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये देखो आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि कोई एक हमारा एक कोई सिस्टम है जो बेसिकली दो चार्ज से मिलकर के बना है, 7 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 2 माइक्रोकूलम। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। विद नो एक्सटर्नल फील्ड, और वहाँ पर अभी कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। बात समझना, अभी कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। देखो, अब एक बात यहाँ से ध्यान रखना कि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। पोटेंशियल कुछ ना कुछ किसी ना किसी पॉइंट पर होगा। याद रखना कि अगर एक्सटर्नल फील्ड, अगर कह रहा है कि एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं है तो ये मत समझ लेना कि कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, वहाँ पर पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्लेस्ड एट 9 सेंटीमीटर कॉमा 0,0, ये क्या दिया, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया, मतलब समथिंग कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है। ये मान लो कि ये आपकी जेड कोऑर्डिनेट है, ये आपकी वाई कोऑर्डिनेट है और ये आपकी एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये दिया है, क्या दिया है, 9 कॉमा प्लेस्ड एट -9,0,0। -9 का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये एक्स का जस्ट अपोजिट वाले में है ना, मतलब ये इधर कहीं, ठीक है। तो -9,0,0, मतलब ये हमारी पर्टिकुलर, मतलब एक लोकेशन बता रहा है। ये जो कोऑर्डिनेट है ना, -9,0,0, तो ये पर्टिकुलर इस लोकेशन पर हमारा जो है वो चार्ज रखा गया है। कौन सा चार्ज रखा गया है, क्वेश्चन में देखो कह रहा है कौन सा चार्ज, 7 माइक्रोकूलम का, ठीक है। 7 माइक्रोकूलम का जो है वो चार्ज रखा गया है। एंड 9 सेंटीमीटर कॉमा 0,0, और फिर 9 सेंटीमीटर पर, ठीक है, मतलब समथिंग कहीं 9,0,0, तो 9,0,0 हम कहाँ लेंगे, हम यहीं पर ही लेंगे, है ना। वो अलग बात है, आप 3D पढ़े होगे तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ रहा होगा, बट नो टेंशन, इन सब चीज़ों में हम जाते नहीं। ये सब चीज़ें आप सोच लो कि है ही नहीं, ठीक है। बस समझ थोड़ा सा, अगर जिनको और अच्छे समझना चाहते हैं, बट कोई बात नहीं। जो ये सब चीज़ें नहीं जानते 3D वगैरह, नो प्रॉब्लम है, इनसे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि सर ये क्या बताने लगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस कोऑर्डिनेट जो होता है वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट को शो करता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट है ना, जैसे एक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो हमारा ये एक 3D कोऑर्डिनेट है, बात समझना। और अगर हमारे पास अगर एक्स कॉमा वाई होता है तो ये हमारा एक 2D कोऑर्डिनेट होता है। तो फिलहाल देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बात कर रहा है 3D कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो दूसरे वाले पॉइंट पर, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास कहीं कोई एक पॉइंट रहा होगा और उस पॉइंट पर -2 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो रखा हुआ है। तो हमें क्या करना, हमें डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि हमें यू की हमें पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, यानी कि हमें यू निकालना है। अब बात समझो, तो सबसे पहले हम क्या कर ले, सबसे पहले तो हम गिवन कर लेते हैं कि हमारे पास सर गिवन क्या है ना। क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है। तो गिवन क्या है मेरे पास, देखो गिवन मेरे पास है Q1, मेरे पास एक चार्ज Q1 है, कितने माइक्रोकूलम का है, 7 माइक्रोकूलम का है। तो हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, कूलम में कन्वर्ट करते हैं। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलम होता है। तो 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलम हो जाएगा। सिमिलरली जो आपकी जो Q2 दी गई है ना किसी दूसरे वाले पोजीशन पर, वो कितना दिया गया, वो दिया गया माइनस का 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो माइक्रोकूलम को हम सेम वही कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलम। ये आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो देखो, ये दे दी गई है, मतलब 9 और प्लस का 9 सेंटीमीटर। देखो, तो हम ऐसे कह लें कि हमारी जो R1 है ना, हमारी जो R1 है, देखो बाकी सब हमारे 0 है, दैट इज, जैसे देखो कैसे कह रहा है कि 9,0,0, मतलब हमारा ये जो रखा गया है ना चार्ज, वो हमारे एक्स
कोऑर्डिनेट वाले में रखा गया है ना, एक्स वाले एक्सिस पर रखा गया है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब देखो 0 0 है, बाकी सब क्या है 0 0 है, तो हम क्या कहेंगे हमारी जो सिंपल ऐसे समझ लो कि जो R1 आपकी जो दी गई है वो है 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.09, ठीक है, मीटर। सिमिलरली जो R2 है ना, R2 भी जो हम R2 भी हम कितना लेंगे, 9 सेंटीमीटर लेंगे। वो अलग बात है, देखो माइनस में कहने का मतलब है ये जो आपका जो फर्स्ट वाला जो बोला है ना -9 सेंटीमीटर, मतलब ये एक्स के अपोजिट वाले में बना है ना, ठीक है। जो होता है ना एक्स डैश वाई, ये इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा वाई डैश, ये इधर जेड है तो इधर क्या बनेगा, ये जेड है, तो इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर दो तो 0.09 क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, ड्यू टू मतलब अगर हमारे पास, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना पिछले वाले वीडियो में, कि आपने जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस के थ्रू हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, बताओ क्या होती है। तो आपने कहा सर मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो कितनी होती है, वो होती है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R, उनके बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पे सर हम R कौन सा ले, ये वाला R ले या ये वाला R ले। देखो मान लो मैंने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर एक था R1, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास था R1 और यहाँ पर मेरे पास था R2, तो आप क्या लोगे बताओ, आप यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस लोगे ना, तो आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे R1 + R2। आ रही बात मेरी समझ में। तो हमने कहा सर यहाँ पर हम R को ना लेकर के, मेरी बात समझना ध्यान से, हम यहाँ पर लेंगे बच्चे R1 + R2। क्लियर है ये बात, है ना। हम इसीलिए हम बस केवल इस पॉइंट, हम इस कोऑर्डिनेट को केवल इसी के लिए बनाए थे कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, R1 + R2 हो जाएगी, बस सिंपल। अरे बात में चलो कंफ्यूज हो गया क्या। तो सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला होता है R का, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, एज वी नो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। बट अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूले में हम मॉडिफिकेशन करेंगे। हेंस हमने कहा सर, हेंस फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम ए पोर्शन की बात करते हैं ना, पहले हम फर्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। हेंस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम अपने न्यूमेरिकल्स को लिख लेते हैं, अपने सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू रख देते हैं 1/4πε0 और Q1 एंड Q2 अपॉन R की जगह क्या रख देंगे, R1 + R2। बोलो ये बात समझ में आ रही ना। R1 + R2 की वैल्यू हम यहाँ से अब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा। अब 1/4πε0 की वैल्यू कौन नहीं जानता, 9 × 10⁻9 होती है, इंटू देखो Q1 आपका कितना दिया गया है, Q1 आपका दिया गया है 7 × 10⁻6 इंटू Q2 जो है वो कितना है, वो है -2 × 10⁻6 दिया गया है, अपॉन R1 + R2। तो R1 + R2 अगर बच्चे आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.09 + 0.09 कितना हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा ना, 0.18 हो जाएगा सिंपली। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको आप इसको काट लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.02, है ना, आएगा ना ये, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 7 2 आपका हो जाएगा, देखो ये बेसिकली 0.2 से ये 2 आप आपस में कटेगा, है ना, यानी कि आपका बेसिकली जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आएगा 0.7 जूल, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। क्लियर है इतनी बात, बताओ, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0.7 जूल आ जाएगा। बस ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे R1 + R2 क्यों कर रहे हैं, उस ये हमारा जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम की वजह, सिस्टम का अरेंजमेंट ही कुछ ऐसा है, ठीक है। आ रही बात इतनी समझ में। ओके जैसे देखो आप लोग ये पढ़ोगे ना, देखो तो जैसे जो बायो वाले बच्चे हैं, है ना, देखो जैसे आप लोगों ने बच्चे ये पढ़ा होगा कि हमारा एक होता है ना, ये इधर हम लेते हैं x, इधर हम लेते हैं x डैश, इधर हम लेते हैं y, इधर हम लेते हैं y डैश, है ना। तो अब मान लो जैसे हम कह रहे हैं कि अगर x में हमारी एक पॉइंट यहाँ है तो और x डैश में एक पॉइंट मान लो यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे ना। लेकिन हम अगर देखो बात करें अगर हम अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, मतलब हम एक 3D की बात करें, है ना, तो 3D में देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने कहा सर 3D का तो पहले आप ऐसा शेप बनाते हो, या बनाते हो, ये बनाते हो, है ना, तो ये आप कहते हो कुछ ऐसे होता है, ये आप कहते हो कि सर ये मेरा मान लो y है, ये मेरी z है ना, ये मेरी z एक्सिस है और ये मेरी अगर x एक्सिस है,
तो ये बताओ, अगर हम आपसे बोले कि बच्चे जेड डैश बनाओ, तो जेड डैश आप किधर की तरफ बनाओगे, तो इधर की तरफ बनाओगे ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका जेड डैश होगा। अगर हमसे बोले कि चलो बच्चे आप जो है वो वाई डैश बनाओ, तो वाई डैश आप कैसे बनाओगे, तो वाई डैश आप ऐसे बनाओगे ना। और अगर हम आपसे कहें कि चलो बच्चे एक्स डैश बनाओ, तो एक्स डैश आप ऐसे बनाओगे ना, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि आपका जो पॉइंट दिया है वो कितना कितना है, वो है माइनस, देखो पहले जो पॉइंट दिया है वो है -9 सेंटीमीटर कॉमा 0 कॉमा, बात में ध्यान समझना। देखो फर्स्ट जो आपका जो पॉइंट गिवन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है -9,0,0। देखो कोऑर्डिनेट का हमेशा मतलब क्या होता है, x, y, z, ठीक है। तो x में आपको कितना चलना है, -9, तो माइनस यानी कि ये डैश वाली लाइन पर हम चलेंगे, दैट इज मान लो हम यहाँ पर यहाँ है ना, और बाकी 0,0 है, तो सब हमें अब एक्स वाई में हमें कोई डिस्टेंस चलनी नहीं है, यानी सब यहाँ पर, तो हमें जो पॉइंट हमें जो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो समथिंग कहीं यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 9 है। अब अगर हम कहें फिर मेरे पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो है 9,0,0, तो 9,0,0 दैट इज x, y, z। अब ये 9 हमारा पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वाले में चलेंगे, मान लो यहाँ पर हम 9 चलते हैं, ठीक है। 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मान लो हम यहाँ पर चलते हैं, तो बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r1 + r2 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक अगर r1 है, यहाँ से यहाँ तक अगर r2 है, तो r1 + r2 हो जाएगी। बस इतनी सी बात आपको समझ में क्लियर है ये बात, है ना। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सीखते चलो, ठीक है। आप अगर बायो के बच्चे हो, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीखते चलो ना, यही तो, ऐसे ही तो सीखोगे। ऐसा नहीं कि आप रट लो, ऐसा नहीं करना है, सीखते चलो, ठीक है। ओके, तो हमने ये फर्स्ट हमने पार्ट कर लिया, ठीक है ना। अब देखो बच्चे सेकेंड पार्ट जो बोल रहे हैं वो आपसे बोल रहा है कि सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस, है ना, इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, तो ये कह रहा है कि उनको जो है चार्ज को सेपरेट करने के लिए, है ना, चार्ज को अलग अलग करने के लिए हमें कितने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, इनफाइनाइटली। अच्छा, मतलब अगर हमको उनको दूर एकदम ले जाना है, इनफाइनाइट पॉइंट पर अगर ले जाना है, तो हमें कितने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो वर्क की रिक्वायरमेंट मतलब कह रहा है कि अगर हम उन दोनों के बीच का, अगर हम एनर्जी का अगर हम डिफरेंस निकाल लें, है ना, तो हम वही हमारी जो डिफरेंस होगी वही हमारी क्या होगी, वही उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी उन चार्ज को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो हमने कहा वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट, ठीक है, द टू चार्जेस। तो हम क्या कर लें, हम इनका डिफरेंस निकालें, दैट इज W इज इक्वल टू, हम क्या कर लें, U2 माइनस U1। अब बताओ जो U2 अगर होगी, बात समझो, अगर हम उसको इनफाइनाइट पर ले जाना चाहते हैं, है ना, तो मतलब हमने कहा सर मान लो मेरे पास यहाँ पर अभी एक कोई एनर्जी थी, है ना, अब हम इस यहाँ पर कोई एक दूसरी चार्ज थी, ठीक है, और हम जो है कि इसको हम दूसरी वाली चार्ज को इनफाइनाइट पर ले जाना चाहते हैं। तो हमने कहा सर मेरी जो इनिशियल है वो मेरी मान लो ये वाली पॉइंट है, और फाइनल है। तो आपको पता है कि जब इनफाइनाइट पर अगर चार्ज चली गई तो वहाँ पर कोई भी क्या होती, वहाँ पर उसके पास कह सकते हैं कि बेसिकली क्या कहते थे हम, एक चीज़ टर्म थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मतलब ऐसे कहते थे कि इनफाइनाइट पर, ठीक है, इस वाले चार्ज के थ्रू कोई भी हमें वर्क डन नहीं मिलेगा, यही कहते थे ना, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा कि मान लो जब इनफाइनाइट पर चला गया तो इनफाइनाइट पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। इनफाइनाइट पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, वही बात हम यहाँ पे बताने वाले थे कि इनफाइनाइट पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि हमने कहा, हमने क्या किया, हमने अपने एक चार्ज को इतना हमने ज़्यादा वर्क लगा दिया, उस पर वर्क किया कि हमारा इनफाइनाइट पर चला गया। तो फिलहाल वो जब इनफाइनाइट पर चला गया तो उस कंडीशन में अब उसके थ्रू तो इस पर कोई चार्ज मतलब फील्ड या फिर कह लो कि फोर्स कोई नहीं लग रहा होगा। तो हमने क्या मान लिया कि हमारा ये जो है U2 हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया 0 और माइनस, अभी थोड़ी देर पहले हमने U1 निकाला था, ठीक है, हमारे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, दोनों चार्जेस के थ्रू जो हमारी जो भी हमें जो पोटेंशियल एनर्जी हमें जो मिल रही थी दोनों चार्जेस के थ्रू, है ना, वो हमारी इनिशियल पॉइंट पर वो हमें कितनी मिल रही थी, वो मिल रही थी माइनस का 0.7 जूल हमें मिल रहा था। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.7 जूल, है ना। यानी कि जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो 0.7 जूल का वर्क करना पड़ेगा। भाई देखो सिंपल सी बात है यार, आपने कहा कि मेरे पास वहाँ पर चार्जेस थी, चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी है, और वो बेसिकली कैसे है, माइनस में है। तो अगर हमें उसको दूर हटाना है तो हमें इतने ही एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, हमें इतना ही एनर्जी फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एज अ पॉजिटिव केस में हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो दूर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड वाले का आंसर। अब देखो, अब थर्ड वाला एकदम ध्यान समझना, इसको हम मिटाते हैं, इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं। इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो।
अब देखो बच्चे, थर्ड वाला हम जो पोर्शन है वो ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि सपोज द सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पास ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को उठा करके हम किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में ले जा रहे हैं। मतलब अभी फिलहाल क्या था कि अभी वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, बट अब हम इसे क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड में उठा करके ले आ रहे हैं। अब बात समझो, हमारी जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कितनी की बताई जा रही है, वो बताई जा रही है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है भाई वो आपका लग रहा है A/1/r², है ना। इतने का जो है वो आपका एक्सटर्नल फील्ड लग रहा है। और जहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 × 10⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ऐसे कुछ दिया गया। ए की वैल्यू कूलाम पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो अब उस केस में जब हम कुछ इस पूरे सिस्टम को उठा करके हम जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए हैं, तो उस केस में हमें इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की हमें क्या करनी है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान समझना। देखो, आपने कहा था कि सर मेरे पास यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो अपोजिट नेचर के हैं। भाई एक हमारा मान लो अगर ये Q1 है, ये हम अगर Q1 लेते हैं, है ना, और ये अगर हम Q2 लेते हैं, तो देखो Q1 हमारा कितना था, 7 प्लस का 7 था, और Q2 हमारा क्या था, माइनस का 2 था। तो अपोजिट नेचर के हैं, तो अगर अपोजिट नेचर के हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से इंट्रैक्ट होंगे। बात समझना मेरी, वो एक दूसरे से क्या होंगे, इंट्रैक्ट होंगे उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब हम इस सिस्टम को उठा करके क्या कर दिए, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में रख दिए हैं। तो क्या होगा कि ये जो चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या करेगी, इंट्रैक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं। तो हमने कहा कि सिंस हमारी क्या लिखा जाए, देखो चार्जेस आर अपोजिट, ठीक है, चार्जेस आर अपोजिट, सो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे विद ईच अदर, ओके, ईच अदर, ठीक है ना, वो एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो कौन कहाँ पर, किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में, ईच अदर इन एक्सटर्नल फील्ड। और वो हमारा कौन सा एक्सटर्नल फील्ड, E = है A/1/r², ठीक है ना। तो अब मेरे को ये बताओ, देखो एक तो पहले से ही एक्सटर्नल फील्ड है, दैट इज E है, एक तो पहले से ही क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल फील्ड है। और अब अगर मान लो एक्सटर्नल फील्ड अगर मान लो है ना, और चार्जेस हमारी क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रही हैं। तो अगर हम ये कहें सर कि हमारी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, बात समझना, देखो इससे देखो कुछ ऐसा समझते हैं। मान लो मैंने कहा कि भाई मेरे पास मेरी दो चार्जेज हैं, है ना, दो चार्जेज हैं। तो ये दो जो चार्जेज होंगी वो आपस में एक, हमने पढ़ा है थोड़ी देर अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में, कि दो चार्जेस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। मेरी बात समझना, हमने कहा जो हमारी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब देखो यहाँ से बात ध्यान से समझना, हमारी जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, देखो पहले तो इन दो चार्जेस की वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, दैट इज 2 पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर जो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r, ये होता है ना। चलो, अब इन दोनों की वजह से तो हो गया, क्योंकि इन दोनों का अट्रैक्शन हो रहा है। अब क्या होगा कि ये जो Q1 है ना, अब ये पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो अगर ये Q1 किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो क्या होगा, ये भी एक पोटेंशियल, मतलब ये भी एक किसी पॉइंट पर, अगर हम ये कहें कि ये भी क्या करेगा, ये भी एक वर्क डन करेगा पर्टिकुलर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। भाई उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर भी क्या होगा, एक वर्क हो रहा होगा ना, है ना, ये भी इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा होगा ना उस फील्ड की वजह से। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये भी जो Q है, इस अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कह लो या उसके सिमिलर वे में कह लो, एक वर्क करेगा कि नहीं करेगा। जैसे हमने कहा कि अभी आप मस्त खड़े हो, ठीक है, और अचानक से हम क्या करें, पूरे रूम को हिलाने लगे, तो आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, फोर्स लगाओगे। तो समथिंग कुछ ऐसा ही है कि हम पूरे सिस्टम को उठा करके हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में ले आए हैं। तो अब इन दोनों के बीच तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है वो भी क्या करेगा, अपने आप को मतलब
अपने अपने पोजीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए वो क्या करेगा, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, दैट इज़ वो अपना वर्क डन हम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो बेसिकली हमने ये कहा था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो अगर हम W इज इक्वल टू बोले, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो अब इस Q वाले की, अब इस Q1 वाले चार्ज की पोटेंशियल कितनी होगी, देखो हम सारे के सारे, तो हमने कहा सर वर्क डन। अब ये जो हमारा देखो ऐसे हम कह लें क्या कि इस वाले चार्ज के लिए हम ये कह सकते हैं क्या, W जो होगा वो कितना होगा, V इंटू Q1 होगा। बोलो V इंटू Q1 होगा। फिर सिमिलरली ये वाला भी जो पॉइंट है, ये वाला भी जो हमारा जो चार्ज है, जो Q2 चार्ज है, वो भी क्या करेगा, V इंटू Q2 करेगा। बात समझना, V इंटू Q2 करेगा। अब हमें सर V की वैल्यू तो पता नहीं है, हमें V की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है ना। हमें Q1 Q2 की वैल्यू पता है और हम इसकी वैल्यू भी ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं फर्स्ट वाले पोर्शन से, लेकिन हमें सर V की वैल्यू नहीं पता है। तो अब सर इस V का क्या किया जाए, अब यहाँ से बात समझना कि अब हम इस V का जो है वो क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो, तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, एज वी नो E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। बोलो, ये भी पता है, ये हमने जस्ट पिछले वाले हमने वीडियो में ये पढ़ा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम बात करते थे। तो यहाँ से अगर आप DV ले लो तो DV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EDR हो जाएगा। अब देखो यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान समझना। DV इज इक्वल टू, तो DV का क्या है मतलब, DV हम कह सकते हैं कि हमारी मतलब चेंज इन पोटेंशियल है, या फिर बहुत ही स्मॉल सा पोटेंशियल है। तो अगर हमें ओवरऑल अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है तो हम क्या करते थे, ओवरऑल पोटेंशियल के लिए हम क्या करते थे, हम V के लिए हम क्या करेंगे, हम इस DV का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, इस DV का इंटीग्रेशन कर देंगे। और DV इज इक्वल टू देखो क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ EDR। DV की वैल्यू क्या है, EDR है ना। और E की वैल्यू देखो दी गई है। अब आप देखो अपने क्वेश्चन में, वो वही तो क्वेश्चन है, E की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, A अपॉन आर स्क्वायर। तो E की जगह हम क्या रख दें, A अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या रख दिया जाए, E की जगह A अपॉन आर स्क्वायर, और ये पहले से हमारे पास है DR। देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे तो आप ये देखा करो कि रिस्पेक्ट में क्या है, DR है। तो अगर रिस्पेक्ट में DR है तो यहाँ से A का इंटीग्रेशन नहीं होगा, A हमारा आ जाएगा बाहर, और हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। मान लो यहाँ पर अगर DR की जगह अगर मान लो DA होता तो फिर हम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन ना करते, हम फिर A का इंटीग्रेशन करते। ये सिंपल से रूल आप याद रखो, है ना। तो फिलहाल हम आपको अब समझ में आ गया कि हम यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें A को ले जाना पड़ेगा बाहर, और ये हो गया हमारा 1 अपॉन आर स्क्वायर DR। अब सर ये 1 अपॉन आर स्क्वायर DR का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, देखो मैंने आपको बताया है कि आप x के पावर n का इंटीग्रेशन कर सकते हो ना। मैंने आपको बताया ना कि x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, n x के पावर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये आपका इंटीग्रेशन होता था। लेकिन यहाँ पर r जो है वो तो अपॉन में है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऊपर भेज सकते हैं क्या। देखो तो हमने कहा सर v इज इक्वल टू जो होगा वो होगा a इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर -2 इंटू DR। अब देखो अब ये फॉर्मूला आपका कुछ इससे मिलता जुलता लग रहा है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर -2 है n की वैल्यू, और यहाँ पर n है। तो जहाँ भी n होगा आप उस n की वैल्यू क्या रखोगे, -2 रख दोगे। तो चलो कर दिया जाए, तो a, अब देखो कर दिया जाए तो हमने ये इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारी जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, हमने कहा सर x की पावर n प्लस 1 यानी कि r की पावर n की देखो वैल्यू कितनी है, -2 और +1 अपॉन फिर क्या करते हैं n-1, दैट इज -2 और -1, ये तो करते हैं। ठीक है n-1, एक मिनट यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, ये चीज़ होगा। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसको कर लें, सॉल्व करें, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a, और -1 है तो ये -1 देखो कुछ ऐसे, देखो पास समझना, r की पावर -2 + 1 कितना हो जाएगा, r की पावर -1 अपॉन -1। तो इस -1 को बाहर निकाल दो, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -a की पावर, देखो r की पावर -1, तो r की पावर -1 को क्या कर लो आप नीचे ले आओ, है ना। और इस -1 को हम इधर a के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, जो भी कह लो। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन r। तो v इक्वल टू कितना आ गया, -a अपॉन r आ गया। ठीक है v इक्वल टू -a अपॉन r। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास माइनस पहले से था, माइनस ये पहले से था, ये माइनस पहले से था, माइनस पहले से था, माइनस पहले से था, और यहाँ पे भी माइनस पहले से होगा, माइनस पहले से होगा ना भाई, ये माइनस था ना ये फॉर्मूले में, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका प्लस। तो फाइनली आपको v इक्वल टू क्या मिला, a अपॉन r मिला। तो जहाँ भी आपके पास v है ना, ये जो आपको v दिख रहा है, इस v की जगह आप क्या रखोगे, a अपॉन r रखोगे। आगे बात में ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ठीक है ना। x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1।
तो देखो सर, अब ये कितना हो जाएगा, तो हम फाइनली हम अब बात कर ले अपने पोटेंशियल एनर्जी की। तो कितनी हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, देखो 1/4, ये बताओ मेरे को, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आई थी इसकी वैल्यू आई थी -0.7 आई थी ना। तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली रख ले रहे हैं कितनी, -0.7, ठीक है। फिर प्लस VQ1, अब Q1 बेसिकली हमारा पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव में ही आएगा। तो देखो VQ1, V की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, A है ना, और अपॉन R, और इंटू Q1 की जगह आप Q1 ही रख दो। फिर देखो फिर क्या है VQ2 अब बेसिकली आपका माइनस में है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस में कर देंगे, A/R और Q2, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, बस ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, हम ये जो इंटीग्रेशन की, ये आपको समझ में आना चाहिए, इसमें और कुछ भी दम नहीं इस क्वेश्चन में, बस यही एक मेन चीज़ था, ठीक है ना। और ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो आपने कहा सर A की देखो वैल्यू रख देते हैं, तो A की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, 9 × 10⁵ और अपॉन R हम कितनी रखेंगे, R हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके थे ना, 0.09 हम निकाले थे, इंटू Q1 देखो हमारे पास कितना है, 7 × 10⁻⁻6। फिर देखो जब आप यहाँ पे जब Q2 रखोगे तो Q2 बेसिकली है किसमें, माइनस में, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, माइनस कर दें। फिर से सेम वही काम, 9 × 10⁵ अपॉन 0.9 इंटू Q2 हमारे पास कितना है, तो Q2 ऑलरेडी हम यहाँ पर माइनस कर चुके हैं ना, तो अभी हम माइनस क्यों करेंगे, हमें कहेंगे 2 × 10⁻⁻6, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलो तो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, वापस से सॉल्व कर लो, तो ये 0.7 ही रहेगा। देखो बेसिकली ये 0.9 से ये 0.9 कट जाएगा, है ना, और ये 10⁵, 10⁻⁻6 और ये 7, तो ये आपका आएगा लगभग प्लस का 70, और ये माइनस में रहेगा, इसमें रहेगा माइनस में रहेगा, तो प्लस का 70, और ये होगा आपका माइनस का 0.7, तो माइनस का 0.7, और एक मिनट इतना नहीं आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे, 9 × 18, 9 से 9 कट गया, 2 है ना, 20 समथिंग, ये आपका आएगा 20 के आसपास आएगा, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना मिल जाएगा, इन सभी को आप ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 49.3 जूल, ये आपका होगा लास्ट वाले का आंसर। क्लियर है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लो एक क्वेश्चन को करने में देखो बच्चे टाइम लगता है थोड़ा सा, हमें भी ये जो हम जो क्वेश्चन जो आपको जो नोट्स जो PDF मिलेंगे तो उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो, और अगर अच्छा लगा करे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो, ठीक है। थोड़ी सी टाइम देखो इन सब वीडियो में बहुत ज़्यादा लगता है। आप कहते हो कि सर आप डेली वीडियो नहीं अपलोड करते हो, तो होता है कभी कभी किसी टॉपिक को कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में करके अपलोड कर दिया, में भी शायद कुछ गलतियाँ आपको मिलेंगी, तो जहाँ पर भी ऐसी अगर गलतियाँ आपको मिलती हैं तो आप वहाँ पर मिनट जो है वो या फिर जो सेकेंड है वो मेंशन कर दिया करो कि हाँ सर इस पॉइंट पर मेरे को ये बात समझ में नहीं है, फिर आया आपने कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को देखो खुद अगर लगाने बैठोगे तो देखो कितने का टाइम अगर लग रहा है, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अगर आप लगा रहे हो तो, है ना। तो ये थोड़ा कोशिश किया करो कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो। चलो तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये सारी दुनियादारी वाली बातें हो गई। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो ये हमने कर लिया, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना बच्चे आप। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये है NCERT का एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, हमने सर एक ABCD हमने एक स्क्वायर हमने एक बना लिया, ठीक है। ओके, हमने एक स्क्वायर बना लिया ABCD, है ना। ये फिगर, हाँ फिगर जो है वो बना हुआ है एज शोन इन फिगर। ओके, तो फिगर जो है वो आपका बना है, फिगर का आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपका फिगर है, और जैसे फिगर है आप भी वैसे ही बनाओगे, ABCD ये आपने बना लिया। और ये कह रहा है कि अब इन A पर देखो रखा हुआ है +Q चार्ज, B पर रखा है -Q चार्ज, C पर रखा है +Q चार्ज, और D पर भी रखा है -Q चार्ज, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है।
अच्छा सर, अब देखो फिर क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। देखो मैंने आपको इस टाइप का, अगर जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी है ना, अगर इसके पहले की जो भी वीडियो की जो भी थ्योरी है ना, वो हम 4 चार्जेस को लेकर के हमने पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला था, है ना। वर्क डन दैट इज वही हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, वर्क रिक्वायर्ड दैट इज हमें वही पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वर्क रिक्वायर्ड हमें निकालना है। देखो भूल गया हो तो फिर से देखो, आप जा करके देखो अगर आपने नहीं देखा है तो, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जस्ट उसी थ्योरी के बेसिस पर, या तो वो थ्योरी दे दी है, एक दे देगा एग्जाम में, या फिर ये क्वेश्चन दे देगा, बात देखी है। तो अब सर इसे हम देखो कैसे किया जाए। हमें क्या करना है कि हमें इन चारों चार्जेस के थ्रू जितना भी हमारा वर्क डन हो रहा है, हमें उन सारे के सारे वर्क डन को निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो बात समझो, आपने कहा सर क्या, क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है। आपने कहा सर मेरे पास ए बी सी डी जो है, देखो बेसिकली अब ये स्क्वायर है, तो भाई बात समझो, अगर ये स्क्वायर है तो जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी के। जो बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के, है ना। जो बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के। जो सी डी होगा वो डी इक्वल होगा डी ए के। बात समझ में आ रही है। और ये जो डायगोनल होंगे, ये जो डायगोनल होंगे ना, ये भी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम सर ये भी कह सकते हैं क्या कि हमारा जो ए सी होगा वो इक्वल होगा डी बी के। बोलो अब मान लो, अब ये कोई दिया तो है नहीं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ना। दिया है क्या, ये कह रहा है कि अच्छा साइड दे दिया है भाई, साइड दे दिया, कितना साइड दे दिया है, डी दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक डी है भाई, ये सभी की वैल्यू क्या होगी, डी होगी। अच्छा ठीक है, अब सर ये आप ए सी और डी बी क्यों निकाल रहे हो। चलो मान लो आप अभी नहीं निकालो, थोड़ी देर के लिए, चलो छोड़ दो इस चीज़ को भी, आप मान लो छोड़ दो, है ना। तो आपने कहा, देखो मैंने आपको बताया था कि अभी क्या समझना है, हम इसकी हम एनर्जी, हम देखो अगर हमें इन चारों चार्जेस के थ्रू अगर हमें एनर्जी निकालनी है, ध्यान से समझना मुझे, अगर हमें इन चारों चार्जेस के थ्रू अगर हमें एनर्जी निकालनी की, टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कि सबसे पहले हमारा चार्ज आया ए। कौन सा चार्ज आया, ए आया, और बाकी के बाकी जो हमारे जो सारे के सारे जो चार्ज रखे हुए ना, वो कहीं और हैं, वो अभी इस पॉइंट पर नहीं है। हम चार्ज ए को लाएंगे, मतलब चार्ज क्यू को लाएंगे ए पर, फिर उसके बाद चार्ज माइनस क्यू को लाएंगे बी पर, फिर प्लस क्यू को लाएंगे सी पर, फिर सबसे लास्ट में हम लाएंगे चार्ज माइनस क्यू को डी पर। आप चाहो तो अपोजिट भी चल सकते हो, किसी भी आप एक चार्ज से स्टार्ट करो, किसी भी आप एक चार्ज से स्टार्ट करो। तो हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज ए से, हम मतलब पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझना, हमने कहा कि हम क्या कर लें, फर्स्ट वी पुट, हम क्या कर लें, हम एक चार्ज पुट कर लें, कहाँ, वी पुट प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर हम क्या कर लें, अभी चार्ज ए पुट कर लें। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अब जब फर्स्ट केस में आप जब पॉइंट ए पर अगर आप चार्ज को अगर पुट कर रहे हो, तो अभी इन सारे चार्ज को नहीं मानना है। अभी समझो कि ये सारे के सारे चार्ज कहाँ हैं, ये सारे के सारे चार्ज इन्फिनिटी पर है, इनफाइनाइट पर है ना। तो पॉइंट ए पर हमने क्या कर लिया, हमने चार्ज ए को हमने रख दिया। तो भाई देखो, अभी जब हमने चार्ज ए को जो हमने पॉइंट ए पर रख दिया, तो बेसिकली अब ये सब चार्जेस तो है ही नहीं, ये सब चार्जेस अभी मान लो नहीं, हटा देते हैं हम इनको, है ना। ये सब चार्जेस को हम हटा देते हैं। जब ये सब चार्जेस है ही नहीं, तो अब बेसिकली अब पर्टिकुलर किसी पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज क्यू पर, 0, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई फील्ड तो है ही नहीं। दूसरे चार्ज के थ्रू अगर इसके चारों तरफ अगर फील्ड होता तब तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता भाई। अगर दूसरा अगर फोर्स लगा रहा होता कहीं से, तब तो इसको कुछ वर्क डन करना पड़ता, तो ये तो कुछ वर्क डन होगा ही नहीं। तो इस केस में हमें जो मिलेगा फर्स्ट वाले चार्ज का, हमारा जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमने कहा, ठीक है, हमने कहा कि फर्स्ट वी पुट प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, है ना, देन बी, है ना, देन सी, है ना, देन मतलब एट पॉइंट ए, देन ऑन पॉइंट बी, है ना, फिर लास्ट में ऑन सी, एंड लास्टली ऑन पॉइंट डी। हम बारी बारी से रखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो अगर हम बात करें पहले वाले चार्ज की अगर हम बात कर लें, है ना, तो हमने कहा सर वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए। हम ए पर चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मान लो W1 मिल गया, तो W1 हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा। मान लो W कह लो, जो भी कह लो, W
आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपने मेरी थ्योरी अगर आपने पढ़ी है, इसके जस्ट पिछले वाली वीडियो में अगर आपने मेरी जो थ्योरी जो भी एक्सप्लेन किया अगर आपने उसको पढ़ा है, देखो अब क्या किया सर, आपने क्या किया, ऐसे समझो कि आपने जो है इस पॉइंट पर जो है आपने एक चार्ज ले आया, प्लस क्यू चार्ज ले आया, ठीक है। तो फिलहाल तो ये तो आने में इसको कोई दिक्कत हुई नहीं, मस्त मज़े से चला आया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आप इस दूसरे वाले पॉइंट पर जो है वो माइनस क्यू का चार्ज लाना चाहते हो। तो भाई अब जब लाना चाहते हो तो अब इस वाले चार्ज के थ्रू क्या होगा, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट हो रहा होगा तो इसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सिमिलरली देखो, अब मेरी बात समझना, फिर आपने यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको वर्क डन फिर से वही करना पड़ेगा, है ना। तो आप सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या कि 2 पॉइंट चार्जेस के थ्रू हम वर्क डन कितना करते हैं, या फिर हम जो एनर्जी निकालते हैं हम वो कितनी करते हैं, तो 2 पॉइंट चार्जेस के थ्रू निकालोगे। अब बात समझना, आपने ये निकाल लिया, फिर सिमिलरली आप जो है जब वर्क डन हो जाएगा कम्प्लीटली, तो फिर आपको फिर थर्ड वाला चार्ज लाना पड़ेगा, प्लस का क्यू आपको फिर से यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो अब जब ये वाला चार्ज आएगा तो देखो इस वाले चार्ज के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना होगा, और इस वाले चार्ज को इसके थ्रू भी क्या करना होगा, जो भी इस वाले चार्ज के थ्रू जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही होगी उस वाले चार्ज के थ्रू भी हमें क्या करना होगा, हमें वर्क डन निकालना होगा। तो हमें दोनों चार्ज के थ्रू निकालना होगा ना। लेकिन अब जैसे लास्ट में हमारा जो लास्ट वाला जो हमारा जो चार्ज आएगा, जो माइनस का क्यू आएगा, अब देखो इस माइनस के चार्ज क्यू को किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो इस वाले चार्ज के अगेंस्ट, इस वाले चार्ज के अगेंस्ट, इस वाले चार्ज के अगेंस्ट। जिन बच्चों ने थ्योरी मेरी पढ़ी ना इसके जस्ट पिछले वाली वीडियो में, इनके लिए ये क्वेश्चन कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उनको समझ में आ रहा होगा। और यार देखो बच्चे, बिना थ्योरी पढ़े आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो जाकर के पढ़ो वहाँ पर, है ना, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं किया करो, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इवन आपका अगर वो न्यूमेरिकल का भी अगर वो पोर्शन है ना, तो आप तब भी आप उसको स्किप मत करो, शायद उसमें कुछ नई चीज़ें बता रही हूँ। देखो, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स तो हम बता नहीं रहे हैं, हम ये आपसे कह रहे हैं कि हम लास्ट में सारे के सारे एक्सरसाइज की पूरे न्यूमेरिकल्स ऐड करेंगे। वीडियो को हम एक स्पेशल वीडियो बना करके उससे सारे के सारे एक्सरसाइज जो है ना वो एक ही वीडियो में सारे के सारे होंगे, चाहे आपके 3 घंटे के हों, चाहे 2 घंटे के, चाहे जितने भी घंटे के हों, ठीक है। चलो, तो हमने ये देखा, हमने ये कर लिया। अब देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला, अब फॉर्मूला कौन याद रखेगा यार, फॉर्मूला अगर हम आपसे बोले कि नहीं हमने जो पिछले वाले वीडियो में जो फॉर्मूला बताया था आप उस फॉर्मूले को याद कर लो, कोई नहीं याद करेगा उतना बड़ा फॉर्मूला, हमें खुद से बनाना पड़ेगा। देखो बच्चे, हम कैसे बनाएंगे, हमने कहा सर टोटल वर्क डन, टोटल, बाद में ध्यान समझना, टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल 4 चार्जेस। अब मेरी बात समझना, ये आपका ए है, बी सी डी, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर ये साफ साफ ऐसे दिख रहा है ना, चलो यहाँ तक दिख रहा है। देखो, तो अब हमारा ये जो जब चार्ज आया तो ये वाला चार्ज तो भाई क्या किया, ये वाला हमारा जो चार्ज है, हमने ये कहा कि हमारी क्या हो, हमसे क्या पूछ रहा था, टोटल वर्क में पूछ रहा था ना। एक मिनट, हाँ वर्क डिपेंड, हाँ ठीक है। तो हमने कहा सर टोटल वर्क डन, दैट इज हमने कहा डब्ल्यू। देखो तो ये वाली जो हमारी चार्ज है ये तो कोई वर्क डन नहीं किया, ये तो इसके थ्रू हमारा चार्ज कितना मिला, 0 मिला, प्लस। अब बस मैंने, अब जब ये चार्ज आ गया फिर हमने इस वाले चार्ज को लाया, तो अब ये वाला चार्ज क्या करेगा, इन दोनों चार्ज के थ्रू क्या होगा, एक वर्क डन होगा। मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट चार्जेस के थ्रू हमें क्या वर्क डन हमें मिलता है ना। तो आप क्या करोगे, आप ये तो करोगे 1/4, देखो तो ध्यान समझना, 1/4 2 पॉइंट चार्ज के थ्रू याद करो, एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता था, 2 पॉइंट चार्ज के थ्रू, तो 1/4 Q1 Q2। तो यहाँ पे Q1 आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका Q1 है वो है प्लस का Q, और जो Q2 है वो है माइनस का Q। बोलो, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, D है, तो हम D ही ले लेते हैं आप, मतलब AB मान लो, AB ले लेते हैं फिलहाल अभी के लिए, प्लस। अब ये काम खत्म, इसकी कहानी खत्म। हाँ भैया, अब इसको रिलैक्स मिल गया कि हाँ चलो हमें ज़्यादा जो है वो वर्क डन, हमें ज़्यादा एनर्जी हमें अपनी वेस्ट नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब ये वाला जब चार्ज आएगा ना, बात समझना, जब ये वाला जब चार्ज आएगा ना तो इसको इसके भी अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसको इसके भी अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको इसके अगेंस्ट देखते हैं, है ना, इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं। तो हमने कहा सर प्लस 1/, सभी ऐड होंगे ना, सभी सारे के सारे वर्क डन क्या होंगे, पूरे के पूरे वर्क डन ऐड होंगे, तो 1/4πε0। अब देखो इसको देखो, तो ये क्या है, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है। तो आपने कहा सर प्लस क्यू और इंटू माइनस क्यू, ठीक, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये ABCD है, दैट इज ABC, ये आपका C है। कैसे लिखते हो सर इतना छोटा छोटा, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है।
प्लस अब इस वाले चार्ज के थ्रू, अब इस वाले चार्ज का इस वाले चार्ज के थ्रू हम क्या कर लें, वर्क डन निकाल लें। तो हमने कहा सर प्लस, अब देखो ये हमारा कितना है, सेम वही चीज़ पहले करेंगे, 1/4πε0 और क्यू, है ना। अब ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारा प्लस का क्यू है, कोई बात नहीं, इसको भी प्लस का क्यू रख देते हैं, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अब मेरे को बताओ, अब इसकी जरूरत पड़ी ना आपको, दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो क्या, हम ये निकालेंगे, हम ये डायगोनल वाला पोर्शन निकालेंगे। तो क्या है हमारा, ये ए सी है, क्या है ये हमारा ए सी है, वो वाला ए सी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि भाई चलो मेरे को भी थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम वर्क करना पड़ा। अब देखो, अब आपने इस वाले चार्ज को ले आया, तो अब ये वाला जो चार्ज होगा, ये वाला चार्ज इसके भी अगेंस्ट वर्क करेगा, इसके भी, है ना, तीनों के। तो हम इन तीनों के अगेंस्ट निकालेंगे। तो हमने कहा सर पहले हम, हमारे पास ये क्या है, 1/, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एनर्जी वाला 2 पॉइंट चार्ज के थ्रू जो कितनी एनर्जी होती है ना, क्या एनर्जी क्रिएट होती है, वो 1/4πε0, तो माइनस क्यू इनटू, पहले हम इस वाले के थ्रू देख लें, क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी सी या सी डी कह लो, जो भी बात है, प्लस अब इस वाले के थ्रू देख लो तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0, ठीक है, और माइनस क्यू इनटू वो हमारा क्या, वो भी हमारा माइनस क्यू है, ठीक है, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी, डी बी हो जाएगी ना, डी बी हो जाएगी। फिर प्लस अब इसका निकाल लो, तो 1/4πε0 और ये हमारे पास है माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन डी ए हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब सर हमें यहाँ पे चाहिए, हमें डी ए पता है, हमें ए बी पता है, बी सी पता है, ठीक है ना, हमें ए सी नहीं पता। तो हम पहले ए सी देखो निकाल लेते हैं। तो देखो अब ए सी आप कैसे निकालोगे, अब इसकी जरूरत पड़ी, अब इसकी जरूरत आन पड़ी, मतलब आपको समझ में आ गया है ना, आपको अब इसकी जरूरत पड़ी है। तो ए सी देखो कैसे निकालोगे भाई, देखो ये आपका एक, जैसे बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल आपस में सेम होंगे। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, जो भी कह लो, ये आपका बेस है। तो आप जब ये अप्लाई करोगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना, तो क्या होगा, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर देखो कितना है, डी का स्क्वायर प्लस बी सी डी सी स्क्वायर देखो कितना है, डी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2d स्क्वायर हो जाएगा। सो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, इसका अंडर रूट में लगा लेंगे। तो रूट हटा दो तो कितना हो जाएगा, √2d हो जाएगा। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं, तो बहुत आसान है, √2d हो जाएगा ना, यानी कि d√2 कह लो या √2d कह लो, बात तो एक ही है ना। अब हम क्या करने वाले, देखो अब यहाँ से हमें एक चीज़ कॉमन मिलने वाली, क्या, 1/4πε0 सब में से कॉमन है, तो हमने ले लिया क्या, 1/4πε0, ठीक है। देखो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी की हम वैल्यू रख दें, ए बी की वैल्यू कितनी है, डी है, प्लस, अच्छा प्लस नहीं, एक मिनट, ये देखो ये माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी सी की वैल्यू देखो कितनी है, डी है, तो हम बी सी की वैल्यू भी क्या रख दें, डी रख दें। फिर देखो, फिर आगे आ जाओ, फिर यहाँ पर है प्लस, ठीक है, और क्यू इंटू क्यू, तो ये क्या कितना हो जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर अपॉन ए सी। देखो ए सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, आपने निकाली है d√2 निकाली है, ठीक है। फिर इसमें आ जाओ, तो ये माइनस है, तो ये भी यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन डी सी की वैल्यू देखो बच्चे कितनी है, डी सी की वैल्यू है डी है, ठीक है। फिर इसमें आ जाओ, फिर देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी है, d√2 है, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी ए की वैल्यू कितनी है, डी है। बस हो गया, काम खत्म, सॉल्व कर लिया जाए, कितना हो जाएगा, 1/4πε0 और देखो ये माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन डी, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन डी, है ना। देखो ऐसा करते हैं कि सब में से एक मिनट, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन डी, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन डी, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन डी, माइनस का क्यू अपॉन डी, तो कितने क्यू स्क्वायर अपॉन डी, माइनस का 4q स्क्वायर अपॉन डी। बोलो सबके बेस हमारे क्या थे, इसके और इसके बेस सेम थे, तो हमने सभी को ऐड कर लिया, डेनोमिनेटर को हमने, मतलब डेनोमिनेटर सेम थे तो हमने सभी को ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन d√2 और क्यू स्क्वायर अपॉन d√2, दैट इज ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2q स्क्वायर अपॉन d√2, ठीक है। यहाँ से ये √2 से ये 2 काट दोगे, कितनी बार में कट जाएगा, नहीं है समझ में बच्चों को। देखो भाई 2 है तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे 2 अपॉन √2 है, तो 2 अपॉन √2 को कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो, अपॉन √2 लिख सकते हो, ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर, 1/4πε0 और माइनस 4q स्क्वायर अपॉन डी और प्लस यहाँ से देखो क्या बचा, √2q स्क्वायर अपॉन डी,
ठीक है। अब देखो अपॉन डी यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी, तो हम क्या करते हैं, हम क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, है ना, और माइनस क्यू स्क्वायर को हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 और डी हमने कॉमन ले लिया, तो ये जो माइनस था ये हो जाएगा प्लस, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 4, और ये जो प्लस अब हो जाएगा माइनस, माइनस का रूट 2, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन है, समझ में आई बात, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ओके सर, देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड। अच्छा देखो, कह रहा है कि मान लो मैंने कहा सर मेरे पास ये स्क्वायर था, ठीक था ये पहले से भी था और ये अभी भी है ना, यहाँ पर ए था, बी था और सी एंड यहाँ पर डी था। फिर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसके सेंटर पर हमको ये एक्स्ट्रा चार्ज लाना चाहते हैं क्यू नॉट, है ना, तो इस एक्स्ट्रा चार्ज क्यू नॉट को लाने में हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, आपको ये बताना है ना, फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू दिस। ओके, तो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चार्ज लाना है क्यू नॉट, तो इस क्यू नॉट को लाने में हमें कितना, देखो अब बात समझो, तो देखो हम क्या कर लें, सबसे पहले मान लो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर है प्लस क्यू है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास माइनस क्यू है, यहाँ पर मेरे पास प्लस क्यू है और यहाँ पर मेरे पास माइनस क्यू, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है ना। तो बात समझो, आप क्या करोगे, आप जब वर्क डन निकालोगे, है ना, तो आप ये कहोगे कि इस वाले चार्ज का इस वाले चार्ज पर बेसिकली जो कितना वर्क डन होगा आप ये निकालोगे, तो ये क्या आएगा, बेसिकली देखो ये आएगा आपके प्लस में, फिर ये कैसे आएगा, ये आएगा माइनस में, सेम देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या होगा, माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में, माइनस प्लस कैंसिल, तो कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है, 0 करना पड़ रहा है। आगे बात में, यानी कि देखो आपने कहा कैसे सर ये सारा कैसे कर दे रहे हो, पहली बात तो देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, ठीक है, बिना किसी प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा हम जो वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, तो हमने कहा W इज इक्वल टू, देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, Q, बेसिकली हम इस चार्ज को ला रहे हैं ना, तो क्यू नॉट इंटू वी, और हम v इज इक्वल टू बताओ क्या लेंगे, तो v इज इक्वल टू हम वही लेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट, तो हमने कहा क्यू नॉट को हम रख देते हैं यहाँ पर बाहर, और v देखो v इसका भी होगा, v इसका भी होगा, इस वाले का भी होगा, इस वाले का भी, इस वाले चार्ज का भी होगा, आई बात समझ में ना, इस वाले चार्ज का इस पॉइंट पर, इस वाले चार्ज का इस पॉइंट के थ्रू, इस वाले चार्ज का इस पॉइंट, सबका होगा ना। तो जब आप ये करोगे क्या देखो v हमारा क्या होगा, तो हम बात करते हैं अगर फर्स्ट वाले चार्ज की, तो क्या करेंगे 1/4πε0 और q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस आप क्या लोगे, तो आपने कहा था सर मेरी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपने कहा था d√2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ कर दो, आप समझ रहे हो, हाफ कर दो, तो कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी d/√2, तो डिस्टेंस क्या लोगे, d/√2, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है क्या। फिर देखो अब जब इस वाले चार्ज के थ्रू लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का q, मतलब 1/4πε, मतलब सिंगल पॉइंट के थ्रू निकालना, 1/4πε0 माइनस का q, तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पर माइनस लगा चुके हैं, q अपॉन इनके बीच की सेम वही डिस्टेंस होगी क्या, d/√2, देखो तो ये आपस में कैसे हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली जब इसका निकालोगे, है ना, सेम वही काम करोगे, प्लस में आएगा, और इसका जब निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो दोनों सब एक दूसरे से क्या कैसे हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो कितना हो जाएगा, W इक्वल टू 0, यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस चार्ज को इस पॉइंट पर लाना चाहते हो तो। क्लियर है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका है NCERT एक्सरसाइज का है, NCERT एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को, आप स्क्रीन में दिख रहा है, देखो क्या कह रहा है कि अ चार्ज ऑफ 8 एंड, देखो ये दिया ना, बेसिकली कह रहा है कि चार्ज ऑफ 8 माइक्रो नहीं, मिली कूलाम है। देखो याद रखना, अगर मतलब ये दे दिया Q1 इज इक्वल टू दे दिया 8 मिली कूलाम, ठीक है, मतलब ये अगर m है तो आपको इसको मिली कूलाम समझना है, और माइक्रो में कभी कभी बच्चे देखो कंफ्यूज जाते हैं, 8 अगर ऐसे दिया होता तब आप इसको माइक्रो कूलाम कहते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका मिली कूलाम है ना। तो 8 मिली कूलाम दिया, इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलाम फ्रॉम अ पॉइंट Q, और फिर उस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट दे दिया गया, बढ़िया क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट दे दिया गया टू अ पॉइंट Q।
अब फिर उस क्यू वाले पॉइंट का भी एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया है विया पॉइंट आर, और फिर एक हमारा पास कोई एक पॉइंट आर है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं क्या कह रहा है, ये सब सारी चीज़ें क्या बोल दिया गया। देखो सबसे पहले कह रहा है कि चार्ज ऑफ 8 माइक्रो कूलाम मिली कूलाम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। तो मान लो ओरिजिन है, ठीक है, और ओरिजिन पर क्या है, हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है ना। तो ऐसे कुछ बना लेते हैं, ये मान लो ये हमारी z है, ये y है और ये x है, ये हमारा ओरिजिन है। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन की तो सभी को पता होगा, ये हमारी ओरिजिन है। अब कह रहा है कि ओरिजिन पर जो है वो 8 माइक्रो कूलाम का चार्ज है ना। तो हमने कहा सर एट ओरिजिन चार्ज इज इक्वल टू कितने का है, 8 मिली कूलाम है, दैट इज 8 इंटू 10⁻³ कूलाम। ठीक, अब देखो फिर कह रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज है, मान लो O पर है। फिर कह रहा है कि अब एक दूसरा पॉइंट है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट है वर्क डन। तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁹ कूलाम फ्रॉम अ पॉइंट P। देखो P जो दिया है, देखो बात समझना, P का जो कोऑर्डिनेट है वो देखो कितना दिया है, P का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है, कहाँ गया यार, जस्ट वेट अ मिनट, ओके यहाँ पर, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है 0,0,3 सेंटीमीटर। देखो 0,03 का मतलब मैंने आपको बताया था x, y, z, यानी कि ये 3 जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट में है, वो z वाले कोऑर्डिनेट में है ना। अरे बात सुनिए, दैट इज मतलब यहाँ पर है, x में हमने चला 0, सॉरी हमारा x है, x में हमने चला 0, y में हमने चला 0 और z में हमने चल दिया 3। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा वो यहाँ पर होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट, 0,0,3। बढ़िया, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि इस कोऑर्डिनेट पर, मान लो इस कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं P, और वो बोल भी रहा है कि आपको इस कोऑर्डिनेट को मानना है P, है ना, फ्रॉम पॉइंट P। तो इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर हमारे पास एक चार्ज है, और वो चार्ज देखो कितना कह रहा है, वो चार्ज कह रहा है -2 × 10⁻⁹ कूलाम का यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है। तो एट P, हम सारी चीज़ें लिखते चल रहे हैं, एट P है ना, चार्ज कितनी है, 2 इंटू माइनस में है, 2 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है कि इस चार्ज को आपको क्या करना है, ले जाना है ना, स्मॉल चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ पॉइंट Q। अब देखो, अब एक पॉइंट दिया है, Q पॉइंट दिया है। अब बात समझना सर, यहाँ पे हमारे पास एक Q पॉइंट भी दिया है ना। तो Q कितना दिया है, देखो Q कह रहा है 0,4 सेंटीमीटर, 0, ठीक है। तो अब देखो क्या रहा है, क्या 0,4, दैट इज x, y, z। तो x में हमें कितना चलना है, 0, y में हमें कितना चलना है, 4, y में हमें कितना चलना है, 4, और z में कितना चलना है, 0, फिर से 0। तो हमें ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कहीं यहाँ पर मिलेगा, क्या, 0,4,0। और इस पॉइंट का हम नाम क्या देंगे, इस पॉइंट का हम नाम देंगे Q। अब हमें इस चार्ज को, यहाँ पर एक चार्ज था इतने कूलाम का, इस चार्ज को उठा करके हमें यहाँ तक लाना है। लेकिन कह रहा है कैसे लाना है, ये कह रहा है कि हमें लाना है विया पॉइंट R, है ना, कोई एक पॉइंट R है जो कि कहाँ है, 0,6,9। तो 0, x में 0 चल दिया, 6, दैट इज यहाँ पे मान लो 6 हमने यहाँ चल दिया, 9 मान लो यहाँ। तो हमारे कहीं एक पॉइंट है यहाँ पर R है, ठीक है। इस R की हमारी जो कोऑर्डिनेट है वह है 0,6,9। तो हमें क्या करना है, देखो ऐसे कह रहा है कि चार्ज को यहाँ से ऐसे उठाओ, यहाँ तक जाओ, फिर ऐसे वापस आओ, ऐसे तुमको चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी हमारा वर्क डन हुआ है वो हमें निकालना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, ठीक है। देखो पहली चीज़ क्या है कि हमें ये पता है बच्चे कि हमारा जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आपको ये बात पता है ना। तो आप चाहो तो ऐसे आओ या ऐसे आओ, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, ऐसे जाने का हमारा कोई भी मतलब, जब सीधे ऐसे जब हम चल सकते हैं तो फिर ऐसे जाने का क्या मतलब है। तो आर का कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है ना। बात समझ में आ रही मेरी। हमने कहा देखो क्या, हमें यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि सिंस हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट क्या लिख दिए यार, इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट है ना, ऑफ पाथ से उसको कोई लेना देना नहीं है, फाइनल इनिशियल बस ये देखना है। सो वी डू नॉट नीड पॉइंट आर, हमें पॉइंट आर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉइंट आर से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो
टाटा बाय बाय उसको कर दो, ठीक है। तो हमें बस मतलब है पॉइंट पी एंड क्यू से, अब बात समझो, हमें मतलब है पॉइंट पी एंड क्यू से मतलब है। तो देखो अब हमने कहा कि सर अब इस पॉइंट से जाने तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। तो ये हमारी है इनिशियल पॉइंट और ये हमारी है फाइनल पॉइंट। तो आपको पता है, आपको ये फॉर्मूला पता है ना भाई, W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। बोलो, V इंटू क्यू, पोटेंशियल के परस्पेक्टिव से हम इसको कर रहे हैं। तो हमने कहा सर V इंटू क्यू है। तो देखो हम क्या करते, सो अगर हम ये कहें कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट P टू Q, तो P हमारी इनिशियल है, Q हमारी फाइनल है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे W पी क्यू, दैट इज पोटेंशियल, पहले फाइनल रखते हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज। कौन सा चार्ज है, यहाँ पर हमारा कोई एक चार्ज रखा हुआ है ना, यहाँ पर भाई हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, ड्यू टू ऐसे कर दिया जाए क्या, एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, नहीं ठीक है चलो, तो ड्यू टू पॉइंट O, ठीक है, फिर माइनस फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, सेम वही कहेंगे क्या, कि पोटेंशियल एट पॉइंट Q है ना, ड्यू टू O, तो रख दिया जाए। देखो तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे Q नॉट, भाई पोटेंशियल का मतलब दिया, देखो पोटेंशियल का मतलब क्या, पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देखो एक मिनट हम इसे हटा रहे हैं, ठीक है, बात वही है, ठीक है, थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है देखने में। देखो हमने कहा सर हमें निकालना है वर्क डन, तो देखो हम अगर डायरेक्टली ये कह दें क्या कि वर्क डन का, अब बेसिकली देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं क्या, V इंटू क्यू, और यहाँ पे हमारा जो हम कौन सी चार्ज को ले जा रहे हैं, हम कौन सी चार्ज को ले जा रहे हैं, बात समझना, आपको पता है ना, आप ले जा रहे हो वो छोटे वाले चार्ज को, कौन से 2 इंटू, तो मान लो आपने उसको मान लिया Q2, आपने उसे क्या मान लिया, Q2 मान लिया, तो आप Q2 चार्ज को ले जा रहे हो, Q2 इंटू, अब P वाले क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमें कहेंगे VQ माइनस VP। बोलो 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 बोलो, ये बात समझ में आ रही है। वर्क डन का मतलब क्या होता है, V इंटू क्यू, क्यू हम कौन सा ले जा रहे हैं, हम यहाँ पर क्यू जैसे हम कहते थे ना, हम टेस्ट चार्ज को खींच करके लाते थे, तो हम यहाँ पर क्या लेते थे, हम यहाँ पे क्यू नॉट लिखते थे, बट यहाँ पर हम कौन से चार्ज को ले जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह Q2 वाले चार्ज को ले जा रहे हैं ना, 2 इंटू 10⁻⁹ वाले चार्ज को ले जा रहे हैं ना, तो हम Q2 की जगह क्या रखें, मतलब ये करेंगे। अब ये सब ये VQ क्या होगा, तो अब देखो VQ पर मतलब पर्टिकुलर Q पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू चार्ज ओरिजिन। अब हम ये कहें कि P पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा, ड्यू टू चार्ज, ये जो हमारे जो ओरिजिन पर जो चार्ज है ना, उस चार्ज के थ्रू पोटेंशियल P पॉइंट पर कितना चार्ज होगा, Q पॉइंट पर कितना चार्ज होगा, ये निकाल लेते हैं, है ना। तो हमने कहा देखो यहाँ पे साइड में हम ये कह लें, सिंस हमारा जो VP होगा वो कितना होगा, 1/4πε0 और Q अपॉन ओके Q हम बात कर रहे हैं Q की, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से समझना, यहाँ से यहाँ तक कि आप डिस्टेंस क्या लोगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप लोगे R, मतलब दैट इज R1 लोगे ना, दैट इज 4, तो आप क्या लोगे, 4 लोगे, 4, ठीक है। अगर हम बात करें VP की, सॉरी हम VP की बात कर रहे हैं ना, VP की बात कर रहे हैं, तो VP, तो यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस क्या लेंगे, 3, तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या लेंगे, 3, और 3 ये हमारा किसमें, ये हमारा 3 बेसिकली ये सेंटीमीटर में है, किसमें है ये 3 सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 3 इंटू 10⁻⁻²। सिमिलरली अगर हम VQ निकालें तो VQ कितना हो जाएगा, 1/4πε0 और Q अपॉन डिस्टेंस। अब देखो Q वाले पर आ जाओ, तो Q ये हमारी Y है, Y वाले हमारी ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, मतलब हम इस पॉइंट, इस वाले ओरिजिन वाले चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल, इस वाले चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल, वही पोटेंशियल है ना, वही पोटेंशियल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो Q पॉइंट पर कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻², तो रख दिया जाए इसमें, देखो तो कितना हो जाएगा सर, WPQ इज इक्वल टू
Q2। तो Q2 की हमें देखो वैल्यू पता है, एक मिनट ऐसा करते हैं, पहले एक मिनट रुक जाओ। Q2 है ना, अब देखो VQ की अगर हम वैल्यू रखेंगे क्या, 1/4πε0, और Q Q कौन सा, Q1 है, ठीक है, ओरिजिन वाला है, ओरिजिन वाला Q1 अपॉन 4 × 10⁻⁻², और फिर माइनस VP। अब देखो VP हमारे पास कितना है, VP है एक मिनट, VP हमारे पास ये है, ठीक है, और वहाँ पे हम रखेंगे क्या, Q1 वाले चार्ज के, Q1 वाले चार्ज के थ्रू। तो सेम हम यहाँ पर भी क्या रखेंगे, Q1 अपॉन 4 पाई डायरेक्टली कर लेते हैं, 4/0, और इंटू डिस्टेंस कितनी है, 3 × 10⁻²। अब देखो ऐसा करते हैं, यहाँ से 1/4πε0 Q1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो Q1 Q2 अपॉन 4πε0, और देखो यहाँ से 10⁻², 10⁻² भी हम ले लेते हैं कॉमन, 10⁻² हो गया कॉमन, क्या बचा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 1/4 और -1/3, यही तो बचेगा। अब आप सबकी वैल्यू रखो, तो 1/4πε0 ये है ना, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है, इंटू Q1 देखो कितना है, तो Q1 है आपके पास 8 × 10⁻³ इंटू Q2 कितना है, Q2 है 2 × 10⁻⁻9, और अपॉन में कितना है, 10⁻⁻² है, इंटू 1/4 और -1/3। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा -1/12। अब इतना तो आप सॉल्व कर सकते हो, साइड में सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये 9, ये 10⁻9 और ये 10⁻−9, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, -2 ये एक बार कैंसिल आउट हो गया, 9 × 18 और 16 9 144, ठीक है, 144। ओके, ये आपका माइनस में है, ठीक है, तो माइनस का 144 और ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इंटू -1/12, कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 से हम कट कर देंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा आपका, 12 बार में चला जाएगा, है ना, तो कितना आएगा 12 × 10⁻⁻1, दैट इज 1.2 जूल। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसे सारे क्वेश्चन है ना। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका NCERT एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आप सबसे पहले पढ़ो, क्या कह रहा है कि अ क्यूब ऑफ साइड B, एक क्यूब दिया है जिसकी साइड कितनी है, B है, अ चार्ज क्यूब ऑफ इट्स वर्टिसेस, है ना, क्यूब है तो बेसिकली उसके सारे वर्टिसेस पर क्या रखे गए हैं, चार्ज रखे गए हैं, क्यू चार्ज रखा गया है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ओके, तो हम सबसे पहले क्या कर लें, हम सबसे पहले कर लेते हैं गिवन। सर गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन हमारे पास है साइड ऑफ क्यूब, है ना, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड कितनी दी गई है, B, ये हमारी साइड दी गई है। तो देखो अब अगर हम बात करें, देखो मान लो हम बेसिकली क्यूब हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्यूब है ना, 3D शेप में है कुछ। हमने कहा कि सर हम सेंटर पर क्या कर रहे हैं, हमें जो है फाइंड सेंटर ऑफ द क्यूब, हमें सेंटर पर क्या करना है, हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, पोटेंशियल और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब सेंटर समझो समथिंग कहीं यहाँ पर, ठीक है। अब बेसिकली ये क्यूब है, तो क्यूब के बेसिकली कितने वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, तो 8 वर्टिसेस होते हैं, तो सारे के सारे वर्टिसेस पर क्या रखे गए होंगे, चार्ज रखे गए होंगे, है ना। तो अगर हम क्या कर लें, और सारे के सारे हमारे चार्ज देखो क्या है, चार्ज जो हमारा है, चार्ज ऑन ईच वर्टिसेस, हमारा कितना है, क्यू है। तो अगर एक वर्टिसेस पर अगर क्यू चार्ज रखा गया तो सारे के सारे 8 वर्टिसेस पर हमारे कुछ ना कुछ मतलब सेम वही क्यू चार्ज रखा गया होगा। अच्छा जी, ओके, देखो अब अगर ऐसा है तो मान लो हमें क्या करना है, हमें सेंटर पर निकालना है ना, तो भाई सेंटर पर निकालना है तो हमें सेंटर से डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना, कि सेंटर से जो डिस्टेंस है इस चार्ज की, सेंटर से इस चार्ज की, सेंटर से इस चार्ज की, इस चार्ज की, इस चार्ज की, इस चार्ज की, सर जितने भी चार्ज है ना उस सारे चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, और सारे चार्ज की डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी। आप किसी एक क्यूब को लो, क्यूब मतलब समझ रहे हो कुछ, और जैसे आपकी जो
एक मस्त मोटी सी और थोड़ी सी, है ना, मोटी सी बुक होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी ना हो, मोटी सी बुक हो, है ना, और लगभग उसके सेम। तो वो जस्ट लाइक आपका एक क्यूब की तरह ट्रीट करेगा, और जो सेंटर होगा वो सारे वर्टिसेस से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। अच्छा, तो अगर हम ये देखो निकाल लें कि हम जो अगर डायगोनल निकाल लें अगर हम क्यूब का, अब ये बताओ क्यूब का डायगोनल हम क्यों निकाल रहे हैं। देखो अगर हम बात करें डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब तो कितना होता है, याद है बच्चों को, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो भाई लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है, हाइट भी वही है, डी सब बी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। तो b को यहाँ से बाहर निकाल लो तो कितना हो जाएगा b√3। ये आपका डायगोनल निकल गया। देखो डायगोनल ऐसे समझो, मान लो ये जैसे आपका मान लो एक ये क्यूब होता, तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ से यहाँ तक की डायगोनल निकाल ली। अब हम इस डायगोनल का हाफ निकाल ले रहे हैं, तो हाफ निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, हमें ये सारी की सारी डिस्टेंसेस पता चल जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस डायगोनल का हाफ कर दे रहे हैं, है ना। तो जैसे ही हमने हाफ किया तो हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस, ठीक है, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी b√3/2, हाफ कर दिया। हमारी क्या निकली, हमारी सेंटर से ईच वर्टिसेस की क्या निकल गई, डिस्टेंस निकल गई। तो अब हम क्या कर लें, अब हम किसी एक चार्ज के थ्रू हम क्या कर लें, किसी एक चार्ज के थ्रू सेंटर पर हम क्या कर लें, पोटेंशियल निकाल लें, है ना। तो हमने कहा सर पोटेंशियल, हमें पता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, आपने पढ़ा ना पिछले वाले वीडियो में, आपने पढ़ा ना 1/4πε0 Q/r। तो अगर एक चार्ज के थ्रू अगर इतना है तो 8 चार्जेस के थ्रू कितना होगा, है ना। तो हम क्या कह देंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल 8 चार्जेस, तो कितना हो जाएगा भाई, v इज इक्वल टू हो जाएगा 8/4πε0 Q/r। अब r की वैल्यू रख देते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना, देखो ये 4 से काट दो, कितना बचेगा 2/πε0 Q/r की वैल्यू कितनी रखनी है, √3/2 b रख देनी है। तो b देखो ये 2 चला जाएगा सबसे टॉप पर, तो कितना हो जाएगा 4Q/√3πε0 इंटू b, ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू ऑल 8 चार्जेस। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही है, आपने पोटेंशियल निकाल लिया। देखो अब अगर आप बात करो कि सर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, है ना। अब देखो बात समझना, अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ठीक है, मान लो आपने कहा सर ये मेरे पास एक क्यूब था, सपोज करो ये आपके पास एक क्यूब था, तो इस वाले चार्ज के थ्रू क्या करोगे आप, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, है ना, आ रही समझ में। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे किसी एक चार्ज के थ्रू, और मान लो इस वाले चार्ज के थ्रू, इस वाले भी चार्ज के थ्रू क्या करोगे, इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इन दोनों चार्जेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो एक होगी इस डायरेक्शन में, ऐसे समझो, एक क्या होगी, मतलब अब यहाँ पे ये हमारे दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों की देखो, दोनों की जो मैग्नीट्यूड होंगी वो तो सेम होंगी भाई, दोनों सेम अमाउंट का चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो इन दोनों की वजह से, मतलब जो पेयर में जो वर्टिसेस होंगे ना क्यूब के, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नल कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। आई बात सुनिए, हमारा जो ई होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा ईच वर्टिसेस के लिए, तो ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो। कहानी खत्म, ठीक है। तो ये फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया है ओके ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, ओके ठीक है, 1 घंटे से बहुत ज़्यादा, लगभग 10 मिनट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ये आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा चला है। तो फिलहाल रखते हैं, टाइम का पता नहीं चलता है, आप जब क्वेश्चन ऐसे ही लगाओगे ना तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, बस एक कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है ना। ओके, तो फिलहाल यहीं पर रखते हैं, और अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ देखो बच्चे, शेयर करो, है ना। शेयर करोगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा, और बच्चे आओगे मेरे से ऐड होगे, मेरे इस छोटे से चैनल से अगर ऐड होगी तो मेरे को और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और हम जल्दी वीडियो को और जल्दी क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ सर बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही ख़राब है, गंदा है, आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं
हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं क्लियर। और हम लास्ट में क्या करेंगे, जब चैप्टर जब हम ख़त्म करेंगे तो लास्ट में आपका जो भी 4-5 घंटे का जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा, उन सारे न्यूमेरिकल्स के एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स को हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। फिलहाल हम ये कुछ न्यूमेरिकल्स देखते चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब चाहो तो आप इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो, ठीक है। ओके चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।